क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन जिनको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए कि समुच्चय ए इज इक्वल टू हमारा समुच्चय ए है, आर जो है वो रिलेशन ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सही है। आर जो है वो समतुल्य, ये जो है वो चारों जो है वो दिया हुआ है। चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये दिया हुआ है समुच्चय 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास आर क्या दिया हुआ है, तो ये आर दिया हुआ है ये 1 2, फिर ये 2 2, ठीक है, और ये 1 1, ये 4 4, 1 3, फिर ये 3 3, फिर ये 3 2, ये हमारा आर जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं समतुल्य। तो समतुल्य बुआरे चेक कर लेते हैं। तो समतुल्य में जो है वो एम जो है वो 4 गो एलिमेंट है, तो ये जो है वो चारों सेम सेम जो है वो आर में होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 1 1 2 2 3 3 और 4 4, क्या ये हमारा आर में है? देखिए 1 1 2 2 3 3 3 4 4, ये चारों हमारा क्या है? आर में है। तो जब ये आर में है तो ये हमारा क्या होगा? तो समतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यह समतुल्य संबंध है। क्लियर? ये हमारा क्या है? तो समतुल्य है। अब जो है वो हम समित चेक कर लेते हैं। समित हम जो 1 2 ही जो है वो ले लेते हैं। 1 2 ये हमारा क्या आर में है, तो 2 1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। देखिए 2 1 है, नहीं है, ये हमारा समित जो है वो नहीं होगा। ये देखिए हम जो ठीक लगाते हैं ऑब्जेक्टिव है किया, ये हमारा समतुल्य है, समित जो है वो नहीं है, क्या है? तो समित नहीं है। अब जब हम संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक, तो उनके लिए हम जो है वो ले लेते हैं ये 1 2, ये हमारा क्या आर में है। 1 2 आर में है, तो देखिए 2 से जो हमारा ये स्टार्ट होता है, तो 2 2 जो है वो हम ले लेते हैं 2 2, ये भी हमारा क्या है? आर में है, ठीक है। ये हमारा क्या है? आर में है। ये दोनों जो है वो सेम सेम है, ये हमारा 1 2, तो ये 1 2 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। देखिए 1 2 ये भी हमारा क्या है? आर में है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? संक्रामक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आप जो है वो 1 3 भी जाओ लीजिएगा, तो 3 पे खत्म हो रहा है ना, ये हमारा 3 पे खत्म हो रहा है, तो 1 3 जो है वो होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? तो 1 3 जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो 1 3 हमारा है, ये तो नहीं है। अब देखिए ये वाला अगर जो है वो हम लेते हैं, तो ये 1 2, तो ये वाला हमारा 1 2 जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला जो है वो समझ गए ना, 3 3 जो है वो मिल रहा है, तो हमारा 1 3 तो जो है वो होना चाहिए। ये भी है 3 वाला, ये स्टार्ट हो रहा है, ये 3 3 मिल रहा है, तो 1 2 होना चाहिए, ये भी है। इसलिए हमारा संक्रामक है। समतुल्य है, समित नहीं है, संक्रामक है। तो समित जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए समित जो है वो नहीं है, समतुल्य भी है, संक्रामक है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका 60 नंबर। अब इनका 60 नंबर देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय n में आर जो है कुछ इस प्रकार से a, b सच दैट a इज इक्वल टू ये b - 2 है, और ये b जो है वो लेस देन जो है वो क्या है? तो b जो है वो हमारा क्या है? तो ग्रेटर देन जो है वो 6 है, लेस देन नहीं है। द्वारा प्रदत्त संबंध r जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा r क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ये a, b सच दैट a इज इक्वल टू ये b - 2, b इज ग्रेटर देन ये हमारा क्या है? 6 है। क्लियर? चलिए यहाँ पे जाओ ध्यान से जाओ देखिएगा, तो हमारा जो है वो चूंकि a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b - 2 दिया हुआ है, तो b का जो भी मान लेंगे वो हमारा क्या होगा? 6 से जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमारा b वाला जो है वो 4 है, ये तो ऑप्शन होबे न करेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है ना, b का मान जो है वो 8 है, a का मान 4 है, तो इनको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारा 3 इज इक्वल टू 8 - 2, ये 3 इज इक्वल टू ये क्या होगा? 8 में 2 जगह 6, ये बराबर है, तो नहीं है। अब देखिए अब जो है वो 6 बराबर ये b 8 हमारा -2, ये 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6। इसीलिए ये जो है वो हमारा 6 बराबर 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इनका हमारा जो है वो ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीके से बनाया गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो
खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनका 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 NCERT मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटेन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है, QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।